दोस्तों आपने कभी ना कभी यह वाली चीज तो जरूर खाई होगी जिसे हम अखरोट कहते हैं और इसे इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इसकी खेती कैसे की जाती है और क्या सच में अखरोट को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और कैसे इसे मार्केट में बिकने के लिए भेजा जाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके पौधों को नर्सरी में लगाया जाता है, वहीं दूसरी ओर खेतों को ट्रैक्टरों से अच्छी तरह जुताई भी की जाती है। उसके बाद गड्ढे खोदने वाली मशीन से खेत में एक समान माप के गड्ढे खोदे जाते हैं। यह काम ट्रैक्टर से जुड़ी हुई मशीन द्वारा किया जाता है, जिसमें लगे हाइड्रोलिक प्रेस को घुमाकर गड्ढे खोदे जाते हैं। इस मशीन में पीछे की ओर एक वाटर टैंक होता है जिससे पाइप जुड़ा होता है और यह पाइप आगे की मशीन से जुड़ा हुआ होता है और इसी के जरिए सारे गड्ढे में पानी चला जाता है। इससे गड्ढों में लगातार नमी भी बनी रहती है। इसके बाद अखरोट के पौधों को प्लांटिंग किया जाता है और इनके पौधों में प्रतिदिन पानी भी दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब पौधे बड़े होने लगते हैं तब इनमें धीरे धीरे फल भी आने लगते हैं और फल आने पर इनके पेड़ों में कीटाणु पनपने लगते हैं। इसलिए इनके निवारण के लिए इन पर दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब इनमें लगे सारे फल अच्छी तरह से पक जाते हैं तब पेड़ों में लगे अखरोट के सारे फलों को हार्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए इस मशीन की सहायता से पौधों को हिला डुला कर सभी फलों को नीचे गिराया जाता है। इस मशीन द्वारा पेड़ों को हिलाने पर ऐसा लगता है जैसे फलों की बारिश हो रही हो और सारे अखरोट के फल जमीन पर गिर जाने के बाद वहां मौजूद वर्कर्स फलों को ट्रॉली में उठाकर इकट्ठा करते हैं। फिर उन अखरोट से भरे ट्रॉली को इस मशीन के पास लाया जाता है और मशीन में सारे फलों को डालकर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा एक बड़े से ट्रेलर में डाला जाता है और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ट्रैक्टर द्वारा इस ट्रेलर को भरा जाता है। इसके बाद इन सारे फलों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और फिर बाद में जब बाकी के अखरोट सूख जाते हैं तो उन फलों को भी उसी तरह हार्वेस्टिंग मशीनों द्वारा नीचे गिराया जाता है और फिर ट्रैक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा इन फलों को साफ किया जाता है। फिर इन फलों को पीछे लगे एक ट्रॉली में जमा किया जाता है। ट्रॉली में इकट्ठा करने के बाद इनको खाली खेत में सूखने के लिए कुछ समय तक ऐसे ही रख दिया जाता है और सारे फल अच्छी तरह सूखने के बाद ट्रैक्टर द्वारा जुड़ी मशीनों से इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। इस मशीन के आगे कुछ इस तरह का सिस्टम लगा होता है जिससे सारे फल बड़ी आसानी से इस मशीन के अंदर आ जाते हैं। फिर इसके पीछे एक ट्रॉली को रख दिया जाता है जिसमें कि ये सारे फल इकट्ठे होते जाते हैं। फिर इन फलों को ट्रेलर में लोड करके फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां पर लाए गए फलों को कन्वेयर बेल्ट द्वारा निकाला जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट में आगे की तरफ पानी के फव्वारे लगे होते हैं जिससे कि इन फलों को धोया जाता है और इन फलों को एक जगह पर कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इन फलों की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि इनमें पानी की मात्रा तो नहीं है और अखरोट के फल क्वालिटी में पास होने के बाद और अच्छी तरह सूखने के बाद इनको पैकिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इन सभी फलों को एक सीढ़ी नुमा जाली में डाला जाता है ताकि इनके छोटे आकार वाले फल नीचे निकल जाए और बड़े एवं अच्छे क्वालिटी के फल आगे चले जाए। इसके बाद इन फलों को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स खराब फल को छांट कर अलग कर देते हैं और अच्छे फलों को आगे जाने देते हैं। उसके बाद इनमें थैलियों को लगाकर फिर ऑटोमेटेड मशीन द्वारा इन थैलियों में फल भरे जाते हैं और आखिर में इनको पैक कर दिया जाता है। उसके बाद इन थैलियों को कट्टों में भरकर बड़े बड़े कट्टों के रूप में सील कर दिया जाता है। फिर इनको कंटेनर में लोड किया जाता है और सबसे आखिर में इनको मार्केट में बिकने के लिए भी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अखरोट को इन सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद हम तक बिकने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल पर ऐसी ही अच्छी वीडियोस आती रहती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे आप इन दोनों वीडियो पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।